सबसे पहले आइए दिखाते हैं आपको वो टीजर रिपोर्ट जो ये कहती है कि राम का नाम आखिर टीपू ने क्यों किया बदनाम। के लोग और इस घटना से जुड़े लोग हैं जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट करा लें। मैं तो जो उसने कहा है पवन पांडे ने, मैं तो उसका समर्थन करता हूँ। उनका भी कराएं नार्को टेस्ट, और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग इस घटना को राजनीति का रूप दे रहे हैं, इनका सबका भी नार्को टेस्ट करा दिया जाए। ये उसी समाजवादी पार्टी के नेता का बयान है जिसके नेता का दुष्कर्म आरोपियों पर बयान आया था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। जिस पार्टी की नैतिक विचारधारा ही इतने बड़े अपराध को एक छोटी सी गलती मानती हो, उस पार्टी की तरफ से आरोपियों को संरक्षण देने की मांग उठना कोई हैरानी की बात नहीं है। अयोध्या मामले में रहे सपा नेताओं के बयानों ने मुलायम सिंह यादव के उस बयान के घाव को फिर से ताजा कर दिया है, जिससे उन्होंने रेप आरोपियों के पक्ष में अपनी हितैषी भावना व्यक्त करते हुए कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, चाहे अपराध करना हो या अपराधी का संरक्षण। इस मामले में समाजवादी पार्टी अपनी विचारधारा से लेकर अपराध नीति तक सबसे आगे है। सपा नेता द्वारा नाबालिग के साथ गैंगरेप करने की घटना कोई अपवाद नहीं है। इससे पहले अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रजापति दलित महिला के साथ गैंगरेप करने के राक्षसी कुकर्म में उम्र कैद काट रहे हैं। 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने भी गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया था, लेकिन तब उन राक्षसों पर समाजवादी पार्टी की मुलायम सरकार कैसे मेहरबान हुई थी सब जानते हैं। और ताजा मामले में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी द्वारा बयान और ट्वीट सामने आ रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि किस तरीके से पूरी समाजवादी पार्टी आरोपी को बचाने के पूरे प्रयास कर रही है, फिर वो चाहे नार्को टेस्ट की मांग हो या फिर डीएनए की जांच हो। अब इस मामले में अखिलेश के ट्वीट पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, जिसमें अखिलेश यादव ने रेप के आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने की मांग की। लोकसभा सांसद ने कहा कि दुष्कर्म के मामले में जिन लोगों पर आरोप लगाया गया, उनका डीएनए टेस्ट कराकर न्याय का रास्ता खोजा जाना चाहिए, न कि केवल आरोप लगाकर और राजनीति कर। अखिलेश ने आगे कहा कि जो भी दोषी है उसे कानून के मुताबिक पूरी सजा दी जानी चाहिए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हैं तो इसमें शामिल सरकारी अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर अब बीजेपी हमलावर है। का इतिहास यही रहा है कि समाजवादी पार्टी के लोग, उनके पदाधिकारी और नेता अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते रहे, लेकिन अखिलेश जी से अपेक्षा थी कि ऐसे कुकृत्य करने वाले, जघन्य अपराध करने वालों को संरक्षण देने की बजाय पार्टी से निकाल करके कठोर कार्रवाई है खुद ही अपनी ओर से आवाज देने का काम करेंगे। लेकिन अखिलेश जी, कि आपने कभी अपने जमाने में जो नामजद अपराधी है, मुख्य अभियुक्त है, जिसने पूरा अयोध्या, पूरा प्रदेश जान रहा है कि इनका पदाधिकारी है वो, जिसने उस नाबालिग लड़की के साथ कुकृत्य करने का काम किया, और उसको संरक्षण देने का, तो डीएनए की बात कर रहे हैं। बड़ा ताज्जुब की बात है। क्या अखिलेश जी, आपने जब आप सत्ता में सीएम रहे तो कितने लोगों के डीएनए टेस्ट कराने के उपरांत उन पर कार्रवाई करने का काम किया था? सीएम योगी द्वारा भी इस मामले पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो गई। बुलडोजर द्वारा बेकरी को ध्वस्त कर दिया गया। जानकारी ये भी है कि आरोपी के घर को भी ढहाया जाएगा। एक तरफ बीजेपी का इतिहास रहा है, माफियाओं से लेकर कुकर्मियों तक सब पर कड़ी कार्रवाई होती है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का इतिहास आरोपियों को संरक्षण देने का रहा, और शायद यही कारण है कि समाजवादी पार्टी आरोपी मोहित खान पर हो रही कड़ी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है और नार्को टेस्ट की मांग कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को उस 12 साल की मासूम बच्ची की हालत पर विश्वास नहीं है, और आरोपियों को बचाने की आड़ में अखिलेश यादव इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें मासूम बच्ची का दर्द तक दिखाई नहीं दे रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।